हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले हैं भाई, क्या देखेंगे बच्चों, वार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं विषय गणित का जो है हम लोग जो सैंपल पेपर जो सॉल्व करने वाले, क्योंकि पेपर जो भैया ऐसे ही आएगा, आपने पढ़ाई कर रखे हो बच्चों तो ध्यान से देखना है जी कि पेपर कितना है। ठीक है, पूरी तरीके से पेपर अपन देखने वाले, अच्छे से एकदम तगड़े तरीके से ध्यान से देखना होगा। वार्षिक परीक्षा पर पेपर है ना, तो पेपर है तो भाई ध्यान से पढ़ना है। देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब उत्तर छांट के लिखना है भाई, है ना, उत्तर छांट के लिखना है। प्रश्न पहला क्या बोला था बेटा कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या कौन लगी थी, जो खुद के पहाड़ा पहाड़ा बस मां आते, जो सिर्फ और सिर्फ खुद के पहाड़ा भर में आते और आने का पहाड़ा नहीं आए, तेला भाज्य संख्या। ये 27 भी 3 के पहाड़ा में आते, 3 या 27 तो 27 से नहीं हो सका। 13 एकम 13 26 13 तिया 39 इहुआ नहीं हो सका। इहु 3 में आते, 3 सत्ते 21, लेकिन ये है कखरो में नहीं है, तो उत्तर कौन हो जाए, बा हो जाए 29। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, 29। अरे अभाज्य संख्या कौन लगी थी, अगर नंबर भी गलत दी ना पेपर में तो ध्यान रखना, जो खुद के पहाड़ा बस माथे ओला अभाज्य संख्या कही थे। क्लियर है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर बेटा किसको बोलते हैं, जो खुद के टेबल में आती है, खुद के टेबल में आती है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 29 जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखो बच्चों, आगे क्या बोल रहे हैं, देख लो, इसको हल करना है। देखो कैसा दिया हुआ है भैया, 3/4 प्लस 1/4 दिया है जी। ये बटा वाला ना हल करे के एकदम आसान तरीका है, मैं बताता हूँ एकदम चुटकी से। नीचे नीचे सेम है ना, तो एक बार लिख दे 4 के 4 और ऊपर ला जोड़ दे 3 और 1 4, 4 और 4 कट गया 1, कत का इस उत्तर 1 है ना, तो ये मेरे कत का लिखना है 1 लिखना है, बस उत्तर एक टिक कर देना, देख 1 वाला हा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जस्ट इसको करके दिखाए बच्चों, क्या दिखाए हो, 3/4 प्लस 1/4 दिया है। जब इसकी जो है डिनोमिनेटर सेम होती, देखो नीचे सेम है ना बेटा, तो इसको 4 लिख दिया ऐसा, ऊपर को प्लस कर दो, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। फिर यहां पर देख लो भाई क्या दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर 25 की घात 2 दे, तो भाई 25 ला 2 पे गुणा कर दे, उत्तर आ जाए। 25 ला 2 बार गुणा करना है, तो 25 ला 2 बार गुणा कर, तो देख ले भाई 5 ही पहाड़ा था ना, 25 की नहीं है, तो 5 पंचे 25 की 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 कटमट, अब 2 पंचे 10 की 0 हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 2 6, तो कत का इसे 625, तो उत्तर कत का लिखना है मेरा 625 लिख देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 25 का स्क्वायर सॉरी 625 हो जाएगा। यहाँ पर 4⁻³ दिया है, 4⁻³ दिया है यहाँ पर, 4⁻³ मतलब 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा भैया। तो आंसर किस पे टिक करना है, 64 पे जी, ये 64 पे हो जाएगा। 4⁻³ दिया है तो यहाँ पर 64 इसकी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एला क्या करना है, 0.75 का भिन्न रूप कौन सा होगा, इसको बोल रहा है। भिन्न रूप मतलब उसको क्या करना है बच्चों, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। तो कैसा हो जाएगा, सबसे पहले तो 0.75 दिया, इस इला लिखना कैसे, 0.75 या 0 ने नहीं लिखना है तो भी चली, है ना, 0 ने चला मत ही लिखा, दशमलव के बाद नंबर, दशमलव पहले 0 तो कोई मतलब नहीं होगा, और दशमलव हटाना है तो नीचे में दूठा 100 लिख दे। अब बोल कटा दे भाई, कटा दे, ऑटोमेटिक नंबर आज काकर पढ़ा थे तुम्हारा 5 क्या थे क्या, 25 क्या थे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो देख लो ऐसा 25 के पार हम कट गए भाई, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो जाएगा, 3/4 होगा। अब देख लो यहाँ पर 720 को बेटा 9 से भाग करने, एकदम आसान दिया, लइका वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 से भाग कर देना है कौन ला, 720, ये लइका वाला क्वेश्चन, भाग कर दो, भाग कर एक बाद उत्तर लिखना है भाई। 9 के पढ़ा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 के बार में कट गए, 8 बार में ये कट, अब 0 ला उतार वो छोटे तो 0 बार जी, 9 शून्य शून्य है ना, तो
तो उत्तर कत का आगे 80, तो 80 ला टिक कर देना है जी, ये 80 ये दे, है ना, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। फिर अति लघु त्रि प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 भैया का पूछे जी, ये 7 का पूछे, इला ध्यान से देखने, 7 का पूछे हुए, है ना, कि 1000 में 375 ला माइनस कर दे, एकदम लइका वाला क्वेश्चन दे दी। 1000 में 375 इसे घटा देना, ठीक है, वो तो घटाया डर है ना आराम से। ऊपर छोटा थी यहाँ एक दी हासिल, तो 10 में 5 जाई तो 5, ऊपर फिर छोटे तेला हासिल तो 10 मुझे 10 में 8 जाई तो 2, फिर 10 में 4 जाई तो 6, तो कत का आ जाही 625। कितना लिखना है बेटा, 625 लिख देना है। फिर यहाँ पर इन दोनों को सिर्फ प्लस करना है भैया, दोनों को सिर्फ प्लस करना है जी, तो प्लस कर दो, जोड़ दो भाई, 4 है ना, 9 6 15 की 5 हासिल है 1, 8 1 9 5 8 9 5 14 की 4 हासिल आई 1, है ना, 7 8 4 12 हो जाएगा ऐसा, तो 12 45। सिंपल से ये काम करना है बस, ठीक, ऐसे बनाना है भाई। फिर अगला जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ इसका निकालना है। 9वां प्रश्नों को अपन इधर बना लेते, मैं ये वाला मिटाला था, ठीक है, क्या की जोड़े का टाला तुम ला जाते जी, है ना, 9वां वाला मैं इस साइड बना देता हूं। सबसे पहली 24 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, है ना, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 1 कम 3, उसने का आखिर निकालना है जी, ये जग 36 सवाए दे, है ना, तो 36 के निकाल ले वो भाई, 36 लिख दे ऐसे, तो 2 से चल दी, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 कम 3। एचसीएफ निकालना है भाई, एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले तो 24 को कैसे लिख देना है, 24 बराबर में 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, है ना, और यहाँ पर 36 ला कैसे लिखना है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, है ना, तो अब लिखना है एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो जो कॉमन है, सेम सेम वाला एक बार ले दे, ये फिर सेम सेम है ओला एक बार ले दिए, फिर ये 3 है सेम सेम है ओला एक बार ले देना है, फिर जो अलग अलग है 2 और 3 ओला ले लेना है, ठीक है, तो गुणा कर दो भाई बच्चों, बस अलग अलग पूरा लेना है, जो सेम सेम ओला एक बार लेना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इसको बनाना है भाई प्रश्न क्रमांक 9 वाला, ठीक है। फिर आगे बढ़थन, फिर से दे दिए मेरा 12 और 20 का एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है, तो फिर से विश्लेष कर वो 12 के 2 तिया, है ना, कहो जी 2 तिया 6, सॉरी 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और ये 3 1 कम 3 हो जाए ऐसे, है ना, 2 छक्के 12 करें, फिर 2 तिया 6, 3 1 कम 3। अब कोल्ला करना है बच्चों, अब कोल्ला करना है जी, अब 20 के निकालना है ना, 2 1 कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 और 5 1 कम 5। अब एलसीएम निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाले पर फिर से विश्लेष कर वो 12 3 और एक बार कोला लिखना है 20, 20 के काका है 2 गुणित 2 गुणित 5। अब इधर सिर्फ सेम सेम वाला बसला लेना है, सेम सेम ला जो अलग नहीं लेना है, एलसीएम, है ना, तो 2 गुणित 2 मतलब 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आंसर। ऐसा इस तरीके से आपको ये से बनाना है, ठीक है। ये किसका उत्तर है? अभी 10वां का उत्तर हुआ है, ठीक। फिर क्या करना है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कौन सा भाई? अगला लिख लेना है ना, रोक के वीडियो ला। फिर 11वां प्रश्न, 11वां में का दे जी, 11वां में का दे हवा, 11वां में ये 5/8 प्लस में 1/8 है सभी। अब एला बनाना, देख नीचे नीचे सेम है तो 8 लिख दिया, 5 प्लस 1 ऊपर ऊपर के लिए ऐसे, फिर ये जोड़ जाए 5 हुए 6/8, ये ऐसा बनेगा भाई, ये ऐसा बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है भाई। आरोही क्रम में लिखना है मतलब इसको क्या कर देना है,
असेंडिंग ऑर्डर में जमा देना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमा देना है, मतलब इसको बढ़ते क्रम में करना है, बढ़ते क्रम में भाई। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा कौन है भाई, उत्तर कैसे हुई, कर उत्तर सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 198, 198 के बाद 345, फिर 432, फिर 567, ऐसे हो जाएगा, सिंपल हो गया। इतना करते ही आपको मिल जाएंगे नंबर, ठीक। फिर निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में लिखना भाई। कद का दिया 18/24, 18/24, तो 18/24 कैसे लिखना है, देखो 6 के पढ़ा में दोनों आते, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, ये एक हो गया उत्तर भाई, है ना। अब एक छकत का दिए है, एक छ दिए 21/35, 7 के पढ़ा आते तो 7 के 21, 7 पंचे 35, ये हो गया आंसर, ऐसे बनाना सिंपल सा। फिर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप निकालना है बच्चों, ठीक है, उसका परिमाप निकालना है। तो मैं इला बना के दिखा देता हूँ जी। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला मिटाता हूँ, तो ध्यान से इसको कर लो भैया, नोट कर लेना जी, है ना, वीडियो में पीछे करके। फिर देख लो किसको ला, एक आयत की लंबाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, लंबाई, है ना, लंबाई बराबर में कितना दिए हुए हैं, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिए हुए, चौड़ाई दिए हुए 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है, आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो 2 के 2 लिखना है, लंबाई कत का है 14, चौड़ाई कत का है 9 भैया, ऐसे 2 के 2 दोनों को जोड़ दे, 14 में 9 जोड़ दे बच्चों, तो 14 में 9 जोड़ दे तब 23 हो जाए भैया, ऐसे। अब ये दोनों गुणा कर दे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आंसर 46। ऐसे बनाना है भाई, ये वाला प्रश्न वाला 14 प्रश्न, ठीक है। या क्षेत्रफल दी तो क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप दी था परिमाप निकालना है, ठीक है। यहाँ पर अपने को पैरीमीटर निकालने बोला था, तो इस तरीके से ही आपको बनाना है। फिर यहाँ पर देख लो, एक आयताकार मैदान का, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। अगेन इसको भी वैसे ही बनाएंगे बच्चों, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो दिया है करके लिख लेंगे, जगह कम है इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं। दिया क्या है, लंबाई, लंबाई कितना दिए बच्चों, 25 मीटर, और चौड़ाई कितना दिए हुए, चौड़ाई 18 मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपल सा लिखना है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, काओ जी सूत्र भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, सूत्र ये है ऐसे रीते, लंबाई कितना है 25 और चौड़ाई कितना है 18, दोनों गुणा कर दे भाई। 18 के पहाड़ा थे, नहीं आया तो भाई 8 के पहाड़ा पढ़ लेना है, गुणा करके लिख देना है जी, ठीक है। 18 का 18 36 रहते हैं, 54 18 चौक 72, 18 पंचे 90, सही है क्या। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 90 की जीरो हासिल आई 9, 18 दूनी 36, तो 46 रहता तो 45, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से बनाना है इसको, ठीक है। अगला 16वां प्रश्न, एक पुस्तकालय में कितना पुस्तक से 845 किताब है, उनमें से अतकाला कोई दूसरा कोई ले ली, सब पुस्तकालय में कितनी संख्या बची है, तो घटाना है, सिंपल सा, ठीक है। इसको क्या कर दोगे, कितना किताब था, 845 किताब, उसमें से 376 को ले गए कोई, तब पुस्तकालय में तो घटा देना है, बस घटा के उत्तर जो है आप लोगों को लिखना है। फिर यहाँ पर पैटर्न को पूरा करना है भाई, आगे बढ़ाना है। यहाँ पर क्या दिया है, 4 8 16 32, है ना। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64 लिख देना है। फिर 64 में 2 की गुणा कर दे भाई, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, तो 128, ऐसा इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो और भी इसकी क्वेश्चंस पेपर बच्चों आएगा, और भी वीडियोस आएगा, तो इसको पहले तैयारी कर लो इसमें, क्योंकि बहुत आसान रखा गया इस बार, लेवल हम बढ़ा के आपको और भी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम के लायक जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।